देखो 1750 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है ना। 1750 की जो राशि है इसके दो भाग किए गए हैं और पहले भाग को 8% की दर से दिया है ब्याज पे और दूसरे भाग को हमने 6% की दर से ब्याज पे दे दिया है ना। तो प्रत्येक भाग पर हमें याद करना है कि भाई प्रत्येक भाग का ब्याज कितना कितना हुआ। चलो पहला भाग हम मान लेते हैं, माना पहला भाग आपका ₹1 है, ठीक है। तो दूसरा भाग क्या होगा, इसलिए दूसरा भाग आपका होगा 1750 माइनस x, ठीक है ना। अब इस भाग पे ब्याज निकालते हैं, है ना। तो इस भाग का ब्याज SI1 है ना, SI। अच्छा ब्याज दोनों पे बराबर है ना। तो PRT/100 है ना। तो SI P कितना है x, R कितना है 8 और T यानी कितना है भैया 1 साल का, ये /100 है ना। चलो दूसरे भाग पे निकाल लेते हैं SI, है ना। दूसरे भाग पे क्या हो जाएगा आपका 1750 माइनस x, P R इसका कितना है 6 और T वही आपका एक नीचे 100, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे ये SI हो गया आपका 8x/100, ठीक है ना, 8x/100 और इसका हो जाएगा आपका SI बराबर में हो जाएगा आपका 6 कोष्टक में 1750 माइनस x/100, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या है कि भाई ये दोनों भाग आपस में बराबर है ना, ठीक है ना। 8% की दर से दिया था और उसको अपन ने 6% की दर से साथ में ब्याज बराबर है, तो प्रत्येक भाग पर अपने को ब्याज याद करना है, ठीक है ना। नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। देखो अब प्रश्न क्या कहता है कि भाई दोनों के मान बराबर है ना। SI1 मान लो, चलो इसको SI2 मान लो इसको, तो SI1 = SI2, देयरफॉर 8x/100 बराबर 6 1750 माइनस x/100। चलो यहाँ तक आगे, बिल्कुल आगे साहब, है ना। अब हम यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये 100 से 100 गया, ये कितना है आपका 8x, ये कितना हो गया 6 का इसमें गुणा करो माइनस का 6x प्लस 6 का गुणा करो 1750 में, ठीक है। अब क्या है कि माइनस का x से x एक तरफ कर लेते हैं अपन, x वाली राशि एक तरफ हो जाती है, तो बिना x वाली एक तरफ। तो 8x और 6x कितने हो गए भैया, 8x और 6x कितने हो जाते हैं आपके, बताइए। 8x और 6x हो गए आपके 14x बराबर 6 गुणित 1750, है ना। तो यहाँ से आपका x जो कि 14 गुणा में है बटे में आ जाएगा, तो इससे काट दो 14 एकम 14, है ना। 14 एकम 14 बचेंगे कितने, देखो यहाँ पर 8 14 6 1750, है ना। तो अपने इसको एक काम करते हैं ना, 2 से काटो, 2 या 6 2 सती 14, 7 से काटो, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो ये हो गया आपका 3 गुणित 250 बराबर 25 या 75 750 रुपये। एक्स का मान आ गया 750 रुपये, ठीक है ना। एक्स का मान आ गया 750, तो एक्स की जगह यहाँ पे आप 750 रख देंगे, यहाँ 750 रख देंगे, तो ये 0 से ये 0 गया, तो SI1 आपका आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, या फिर यहाँ से डायरेक्ट काट दो, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 का 25, 15 चौक
15 चौक 60, 15 चौक 100, 15 चौक 60 और यहाँ पे SI2 कितना हो जाएगा, यहाँ रख देंगे आप 750, है ना। तो 6 गुणित 1000 और नीचे 1000, तो 1000 से 1000 गया बराबर 6, ये हो गया आपका 6। तो ब्याज तो दोनों पे बराबर है ना भाई, है 1000 नीचे 100 है ना, सॉरी 100 है, तो 10 बचेगा 60, ब्याज दोनों पे बराबर है। तो ये क्या कहता है, प्रत्येक भाग पर ब्याज, तो प्रत्येक भाग पर ब्याज 60 रुपये का है, बिल्कुल सही बात, 60 रुपये का ब्याज